धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, सोच रही हूं कल जो अनुष्ठान करवाया उसके बारे में जानकारी दूं, या आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है उसके बारे में जानकारी दूं, या हमारी प्रतिदिन की प्रवचन की श्रृंखला चल रही है उसके बारे में बोलूं। बोलो। हाँ, कौन बोला? वकील साहब, संजू हो। एक बोल रहा है कल के अनुष्ठान की जानकारी दूं, लेकिन अगला अनुष्ठान करवाना है उसकी भी तो दूं, क्योंकि आज क्या शुरू हुई है। मैं नवरात्रि का महत्व बताते हुए कल की आपको जानकारी दूंगी कि क्या है, कल का महत्व क्या था और आपने उसे किस तौर से किया और कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, आप एक तो अखंड दीप जलाते हो और एक सुबह और शाम दीपक जलाते हो। दोनों में फर्क है या नहीं है? है। अखंड दीप का अपना महत्व होता है और सुबह और शाम की दीप का अपना महत्व होता है। एक अखंड धागे का अपना महत्व होता है और एक धागे को तोड़कर जॉइंट किया हुआ उसका अपना महत्व होता है। जो अखंड है उसकी बराबरी खंड खंड में किया हुआ मायना नहीं रखता। एक तो पूरी रोटी आप किसी मेहमान की थाली में रख दो और एक टुकड़े रोटी के टुकड़े तोड़ कर रखो, तो मान लीजिए आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए और सामने वाले ने आपकी थाली में रोटी के 5, 7, 10, 20 टुकड़े किए और रख दिए। अब खाना खाओगे? क्यों? आपको तो डिवाइडेशन पसंद है ना। सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, कल कर लेंगे, नवरात्रि में कर लेंगे, राइट ना। लेकिन जो पूरा है वो पूरा है। और इससे आगे की बात कह दूं, अनुष्ठान अगर पूरा होता है तो याद रखना फल भी पूरा मिलता है। अनुष्ठान अधूरा, फल भी अधूरा। अनुष्ठान टुकड़ों में किया है, फल भी, बुरा मत मानना, सच बोलती हूं और सामने बोलती हूँ। तो मैं नवरात्रि की महत्व बताते हुए कल के अनुष्ठान के बारे में आपको बताऊंगी। आज भी एक हिंदू धर्म का पर्व, भारतीय संस्कृति का पर्व, आध्यात्मिकता से एक जुड़ा हुआ पर्व, रिलीजियस से जुड़ा हुआ पर्व, नवरात्रि। कितने दिन का यह त्योहार है? 9 दिन का। पैरेलल जब हम विचार करेंगे, नवरात्रि 9 दिन की और आयम्बिल होली 9 दिन की। आयम्बिल होली भी हमारी कौन सी तारीख से शुरू हो रही है? 20 तारीख से। दोनों की जरा आप तुलना कीजिए, दोनों में सामंजस्य क्या है, दोनों में समानता क्या है। जैनिज्म में नौपद होली शाश्वत पर्व माना गया है। जैसा पर्व पर्युषण शाश्वत पर्व है, वैसा ही नौपद आयम्बिल होली एक शाश्वत पर्व माना गया है। हजारों की संख्या में आज के जमाने के अंदर 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग भी आयम्बिल होली कर रहा है। एक भावना से श्रीपाल की कथा, आयम्बिल की होली, नवरात्रि भी हमारे भारत के अंदर की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये जैनिज्म है, ये वैदिक धर्म है। ओके, मैं मानती हूं आयम्बिल होली जैनिज्म की है, नवरात्रि किसकी है? वैदिक धर्म की है।
लेकिन जो 16 श्राद्ध का समय था, श्राद्ध पक्ष 15 दिन 16 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या 16 दिन का कहा जाता है, बताया गया उस समय बुरी दैविक शक्तियां, व्यंतर की शक्तियां, नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड होती है। उस समय का एक आभा मंडल कह दो, प्रकृति का कह दो, उस समय नेगेटिव शक्तियां ज्यादा होती हैं। नवरात्रि जिसमें टोटल पॉजिटिव एनर्जी, जिस दिनों का संबंध मां के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ? नव दुर्गा, मां के साथ जिसका रिलेशनशिप है। 9 दिन में 9 माताओं की आराधना करना, 9 दिन में अंबा की, कुष्मांडनी की, सरस्वती की, चामुंडा की, कात्यायनी की आदि की आराधनाएं वैदिक परंपरा के अंदर की जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें, 9 दिन नहीं कहे गए हैं, क्या कहा गया है? नवरात्रि। क्यों? दिन क्यों नहीं कहा गया? बोलो। आप में से कई नवरात्रि करते होंगे। जो भी आराधनाएं, जो भी साधनाएं की जाती है, वह कब की जाती है? दिन में नहीं, रात्रि में। कई साधक ऐसे भी देखे हैं जो पूरी रात सोते नहीं है, कंटिन्यू जो साधना करते हैं। और एक बात जरूर याद रखना, जीवन में बिना साधना आपकी जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। आप साधना चाहे नौकार मंत्र की करें, चाहे आप लोगस की करें, चाहे आप नवोत्थानम की करें, चाहे आप पार्श्वनाथ की करें, चाहे आप महावीर की करें, या चाहे अन्य किसी जैन शासन रक्षक देवी और देवताओं की करें, लेकिन जीवन में साधना का अपना महत्व है। इन 9 दिनों के अंदर जो नवरात्रि करते हैं, उनका खाना कौन सा होता है? सात्विक। एक होता है रासिक, एक होता है तामसिक, और एक होता है खाना सात्विक। नवरात्रि करने वाला प्याज और लहसुन नहीं खाएगा। नवरात्रि करने वाला स्पाइसी नहीं खाएगा। नवरात्रि करने वाला सिंपल खाना खाएगा। कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ नींबू का पानी पीते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ नारियल का पानी पीते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ दूध ही लेते हैं, कई ऐसे हैं जो सिर्फ जूस ही पीते हैं और पूरे दिन साधना में लगे रहते हैं। ये तो थी नवरात्रि। ओली जी, अगर आप उसमें देखेंगे तो वह खाना भी कितना सात्विक है, जिसमें न तेल है, जिसमें न घी है, जिसमें न स्निग्धता है, जिसमें कोई उत्तेजना वाला खाना नहीं है, न तामसिक है न रासिक है, जो एकदम सिंपल खाना है, जैसे बीपी वालों को दिया जाए, पेशेंट को दिया जाए, एकदम सादा और सिंपल खाना। क्यों ऐसा दोनों धर्मों के अंदर भोजन को महत्व दिया गया है? क्यों सिंपल खाना खाना? जब ये शारदीय नवरात्रि आती है, मौसम का चेंज, मौसम का बदलाव, गर्मी एकदम बढ़ी हुई और बाद में सर्दी का प्रारंभ, शारदीय नवरात्रि। अगर आप ये आसोच की और चैत्र की नवरात्रि भी अगर देखें तो उसी समय आयंबिल की होली भी आती है, उसी समय
नवरात्रि आती है, और अभी आसोच की नवरात्रि और आसोच की आयंबिल ओली। नवरात्रि भी 2 बार है और आयंबिल की ओली भी 2 बार है। दोनों में खाने का पथ्य है, दोनों में खाने का परहेज है, दोनों में खाने की मर्यादा है, दोनों में साधना है। इसमें 9 पद की साधना है, इसमें 9 माँ की साधना है। दोनों का परस्पर आप मेल देखिए, दोनों की परस्पर एकता देखिए। आप चाहे आयंबिल की ओली करें, चाहे आप नवरात्रि करें, लेकिन खाने का परहेज और साधना यह आपके जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। तो आइए आज से मंगलमय नवरात्रि का प्रारंभ, माँ का आशीर्वाद मिले, माँ की दुआएं मिले, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। हैप्पी नवरात्रि आप सभी के लिए। ये शारदीय नवरात्रि सुख भरी हो, शांति भरी हो, आनंद से परिपूर्ण हो, मंगलमय हो, खुशियां आपके आंगन के अंदर आए। माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का और माँ दुर्गा का आपके घर के अंदर निवास हो। 9 पद की मंगलमय आराधना हो। नौकार आपका प्राण बने, नौकार आपकी सांस बने, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है। इन 9 दिनों के अंदर जितना सात्विक जीवन बिता सको, मन से संयम, वचन से संयम और काया से संयम। इन 9 दिनों के अंदर, जैसे 8 दिन पर्व पर्युषण के अंदर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आयंबिल ओली और नवरात्रि में भी मन से, वचन से और काया से जो व्यक्ति शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सात्विक खाना खाता है, इन 9 दिनों के अंदर अपने मुंह से झूठ नहीं बोलता है, झूठ बुलवाता नहीं है, सरल और सादा जीवन जीता है, कहा जाता है माँ की संपूर्ण कृपा उसे प्राप्त होती है। तो आइए हमने भी यहाँ पर नवरात्रि के पावन अवसर पर एक मंगलमय साधना और आराधना रखी है। आप भी उस साधना से जुड़े, जब जैसा आपका अपना एडजस्टमेंट, लेकिन आकर आपको माला करना है। आप चाहें तो 9 दिन के अंदर 900 माला कर सकते हैं, आप चाहे तो 9 दिन के अंदर 120 माला कर सकते हैं, आप चाहे तो 9 दिन के अंदर 127 माला कर सकते हैं, और आप चाहे तो 154 माला कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा, मंत्र आपको दिया जाएगा। और कल आपके यहाँ पर एक अनुष्ठान रखा गया था। वैसे एवरी ईयर 24 आवर्स नॉन स्टॉप वो जाप चलता है, लेकिन जो भी हो, जैसा भी, नो प्रॉब्लम। कल जो अनुष्ठान करवाया गया मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग कब बनता है? जब राहु और केतु 2 ग्रहों के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तब आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग इस जन्म का फल नहीं है। किस जन्म का है? पिछले जन्म का है। और जैन धर्म कर्मवादी है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। महाभारत का प्रसंग है। भीष्म पितामह का जीव घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में से एक बड़ा लंबा नाग उन्हें जाता हुआ नजर आया। मन में यह सोचा कि घोड़े की पैर के नीचे आकर अगर नाग मर गया तो अच्छा नहीं है, क्योंकि घोड़े का पैर एक बार भी लग गया तो नाग की चमड़ी सबसे ज्यादा और कोमल होती है, कहीं गलत हो जाएगा। धनुधारी थे
तीर चलाने में माहिर थे। घोड़े पर बैठे बैठे ही धनुष और तीर को उठाया और सोचा तीर के द्वारा इस नाग को मैं क्या कर दूं, साइड कर दूं, मार दूं नहीं, साइड कर दूं। उठाया, धनुष की प्रतंचा पर तीर लगाया और तीर ऐसा निशाना था कि नाग को पूरा तीर के ऊपर लिया और नाग को साइड के अंदर दूर फेंका और घोड़े पर भीष्म पितामह रवाना हो गए। संयोग, मारने का कोई संकल्प नहीं था, बचाने का संकल्प था। लेकिन जिस तीर से उन्होंने नाग को फेंका, वह नाग जाकर कंटीली झाड़ियों के अंदर जाकर अटक गया। सारे शरीर के अंदर निकलने की कोशिश की, पूरे शरीर के अंदर उस नाग के कांटे लग गए। कहा जाता है, महाभारत का प्रसंग, 18 घंटे तक वह नाग उन कांटों पर तड़फता रहा और 18 घंटे के बाद नाग के प्राण निकल गए। वही नाग का जीव मरकर कौन बना? हाँ, नाग का जीव मरकर अर्जुन बना। कौन बना? अर्जुन बना। और वह जिसने तीर मारा था वह कौन बना? भीष्म पितामह बना। अर्जुन ने पूरी क्या बनाई थी? सरसैया बनाई थी। और उस सरसैया पर किसको सोना पड़ा? भीष्म पितामह को सोना पड़ा। एक एक कांटे का बदला किसने निकाला? उस नाग के जीव ने किससे निकाला? भीष्म पिता से निकाला। कर्म करना आसान है, लेकिन कर्मों का भुगतान करना आसान नहीं है। कहा जाता है, जाने या अनजाने में किसी नाग को मारना, किसी नाग को तकलीफ देना, उसके कारण जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता है। काल अर्थात राहु, सर्प अर्थात केतु, ये दो ग्रह मिलकर क्या बनते हैं? काल सर्प योग। कई बार हमारे घरों के अंदर सांप निकलता है, लोग मरवा देते हैं। मरवाना बहुत आसान है, लेकिन जब कुंडली में काल सर्प योग बनता है, आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे गाड़ी चलते चलते स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी, और ज्यादा अगर आपने स्पीड में ली तो गाड़ी उछल जाएगी। काल सर्प योग एक स्पीड ब्रेकर है, रुकावट है। ये पूर्ण काल सर्प योग है या अर्ध काल सर्प योग है, ये आप लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन जब रुकावट आती है, जब परेशानी आती है, जब काम में सक्सेस नहीं होते हैं, जब हमें सफलता नहीं मिलती है, जब हम अचीव नहीं करते हैं कोई चीज, एनी प्रॉब्लम्स जब आती है, तब हम सोचते हैं, जाता हूं किसी के पास और पूछता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। और जब कोई गुरु आसानी से कहता है तो हम उसे क्या नहीं करते हैं? बोलो, एक्सेप्ट नहीं करते। कराने वाला था, भोजन की व्यवस्थाएं थी, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, आसन था, माला थी, मुपत्ति थी, बैठने की सुविधाएं थी, तीनों टाइम आपके भोजन की सुपर व्यवस्था थी, यंत्र भी था, लेकिन कमी किसकी थी? हमारे अपने दिल की। यह था काल सर्प योग। और मैं आपको बताऊं, पितृदोष। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता की सेवाओं में कमी रख देते हैं, इस जन्म का या पिछले जन्म का। अगर कोई कमी रह जाती है और भीतर से अगर कोई एक बद्दुआ भी, माँ की दुआ भी लगती है और माँ की क्या लगती है? बद्दुआ भी लगती है। अगर किसी माता पिता की सेवाओं के अंदर पुत्र के द्वारा या
पोते के द्वारा या फैमिली के द्वारा अगर कोई कमी रह जाती है तो कुंडली के अंदर क्या बनता है? पितृदोष बनता है। या फैमिली के अंदर कोई छोटा बच्चा या कोई ऑन द एक्सीडेंट के अंदर या कोई लंबी बीमारी को भोगकर अगर किसी की डेथ होती है तब भी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष बन जाता है। नारायण नागबली दोष, हम किसी से कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन हम कई बार कर्जा चुका नहीं पाते हैं, और कर्जा चुकाने से पहले अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कुंडली के अंदर नारायण नागबली दोष बनता है। या किसी का हमने चोरी से माल लिया और ना दिया तब भी क्या बनता है? नारायण नागबली दोष। उदाहरण के तौर पर त्रिशला और देवानंदा दोनों पूर्व जन्म के अंदर देरानी और जेठानी थी। देवानंदा ने त्रिशला के गहनों को चुराया था, लेकिन वह गहने उसने वापस रिटर्न नहीं दिए थे। अगले जन्म के अंदर देवानंदा का क्या चुराया गया? बच्चा चुराया गया हरणगमेशी देव के द्वारा। घटनाएं बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब कर्म उदय के अंदर आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें पाप क्या लगा था। ज्योतिष और कुछ भी नहीं है, जन्म कुंडली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कर्मों का एक रजिस्टर है, सिर्फ आपके कर्मों का एक ब्यौरा है। ज्योतिष कुछ नहीं, आपके कर्मों का एक हिसाब है, आपके कर्मों की एक ऑडिट है, आपके कर्मों का एक लेखा और जोखा है। कोई भी ज्योतिष आपके भाग्य को और आपके तकदीर को और आपके कर्म को बदल नहीं सकता है, बदलने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर बारिश आ रही है, बारिश को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आप आपका छाता और अम्ब्रेला खोल सकते हो। ज्योतिष और कुछ नहीं कर सकता है, आने वाली घटनाओं के लिए आपको सावधान कर सकता है। ठोकर लगना है, जरूर लगेगी, लेकिन हो सकता है गाड़ी तो ठुकी लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं गए और बाल बाल क्या हो गए? बच गए। इससे ज्यादा ज्योतिष अगर कोई दावा भी कर ले कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो रोंग, वह आपकी तकदीर नहीं बदल सकता है, लेकिन सिर्फ आपको घटना के बारे में वह एक लाइट है जो प्रकाश दे रहा है कि आप संभल कर चलो, कहीं आपको क्या न लग जाए, ठोकर न लग जाए। ये सिर्फ काम किसका है? ज्योतिष का है। तो ये था काल सर्प योग, ये था पितृदोष और ये था नारायण नागबली दोष। कल अमावस्या के दिन इसका जाप करने से आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स, तीर्थंकर के अनुष्ठान से कर्मों की निर्जरा, तीर्थंकर के अनुष्ठान से हमें सिद्धि, शांति और आनंद मिलता है, क्योंकि आरोग्य बोहि लाभम समाही वरमुत्तमम दिंतु सिद्धा सिद्धि मम देसंतु। ये हमारा किसका पाठ है? शाश्वत पाठ है। कौन सा पाठ है? शाश्वत पाठ है। तीर्थंकर के अनुष्ठान से आरोग्य मिलता है, लाभ मिलता है, बोधि मिलती है और समाधि पूर्ण मृत्यु मिलती है, अर्थात अकाल मृत्यु से आदमी बच जाता है। तो मैंने तो बाकी कुछ नहीं, मेरा तो सहज था। जितनी जिसने माला की उनका तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, मैंने देखा रात को मुगदिया परिवार पूरा यहाँ बैठकर अनुष्ठान कर रहा था। मैं मंच की ओर से मुगदिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देती हूँ। मैं एक बार आपकी आलोचना करवा रही हूँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, लेकिन साध्वी नवकृति जी ने मुझे याद दिलाया। तो आइए, एक बार मैं बोलूंगी और एक बार आप सभी बोलेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ ले
भगवान अरिष्टनेमी की साक्षी से, भगवान पार्श्वनाथ की साक्षी से, माँ अंबिका की साक्षी से, माँ पद्मावती की साक्षी से, मैंने इस जन्म में या मैंने पूर्व जन्म में किसी या नाग या नागिन की हत्या की हो, करवाई हो तथा करने वालों का मैंने अनुमोदन किया हो, उससे मेरी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष लगता हो, मैंने इस जन्म में या मैंने पूर्व जन्म में किसी का धन लिया हो या मैंने न लौटाया हो, नारायण नाग बलि का दोष हो, किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा सांप को सताया हो या मैंने अशातना की हो, उनका श्राप मुझे पीड़ित कर रहा हो, मैं उन सारी आत्माओं से क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करे तथा गुरुदेव की साक्षी से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से किसी नाग या नागिन की हत्या करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं तथा मैं मारने में सहयोग नहीं दूंगा। पितृदोष, नाग दोष, शापित योग, चंडाल योग, ग्रहण योग, कुल देवी देवता दोष, पूर्वज दोष, कामण दोष, 52 वीर दोष, 64 योगिनी दोष, 9 ग्रह दोष, नक्षत्र राशि दोष, मान्यता दोष, क्षत्रपाल दोष, दृष्टि दोष, राहु केतु दोष आदि की शांति हेतु मैंने अनुष्ठान किया है। हे पितर, हे पितृ, आप शांत हो। हे मेरे पूर्वज, आप शांत हो। हे नागदेव, हे नागदेवी, आप शांति करने वाले बनो। मेरी और मेरे परिवार की सहायता करो। हे सूर्य, चंद्र मंगल, बुध गुरु, शुक्र राहु, केतु ग्रह मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, मुझे माफ करे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करे। हे तीर्थंकर देव, हे परमेश्वर, अपने पाप कर्मों से निवृत्त होने, अशुभ ग्रहों के निवारण हेतु आपके नाम का स्मरण करके आपके चरणों की शरण स्वीकार की है। मैंने आपको द्रव्य रूप से धूप दीप नैवेद्य सामग्री अर्पित नहीं की है। भाव रूप से मैं आपके चरणों में तन और मन से धन से समर्पित हूँ। आप मेरी भाव पूजा स्वीकार करे। पूर्व पापों के प्रायश्चित का स्वरूप मैंने शक्तिदान पुण्य करूंगा। अबोध पशुओं को अभय दान, जीवन दान अथवा सहयोग देकर अपने कर्मों को हल्का करूंगा। आवानम नैव जानामि पूजनम विसर्जनम नैव जानामि क्षमस्व देवे परमेश्वरी। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति खामे में सवे जीवा खमंतु में मिति में सब भुएसु विराम जमन किणई भूल चूक तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अपने अपने मन से जो भी अपने पाप कर्मों का हुआ होगा उसके लिए मिच्छा दुष्कृत कहे और मिच्छामि दुक्कड़म कहे। बोलिए जिन शासन देव की। अपनी शक्ति के अनुसार अपने हाथों से गायों को जाकर घास खिलाएं, कुत्तों को पाव या गुड़ या रोटी के ऊपर या मीठी रोटी बनाकर गुड़ की रोटी 5 या 11 रोटी कुत्तों को खिलाए या गाय को अपने हाथ से अपना जितना वजन है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना जितना वजन है उतना किलो गाय को घास खिलाएं। शनिवार के दिन काला कपड़ा न पहने। शनिवार के दिन बने वहां तक घर के अंदर कढ़ाई न चढ़ाएं। तली हुई वस्तुओं का बने वहां तक शनिवार के दिन प्रयोग ना करें। काला उड़द और काला तिल एवरी सैटरडे को अगर घर में प्रॉब्लम्स है, लंबी बीमारी है या और कोई प्रॉब्लम है तो किसी को दान दे या गाय को खिलाएं। एवरी अमावस्या को गाय को घास खिलाएं और गाय की जितनी सेवा कर सके अमावस्या के दिन उतनी सेवा करें। बोल भगवान महावीर स्वामी।